हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्ते। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 23। कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते मुरली भाई, नमस्ते आरती दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है मुरली भाई आपको देख के, यहाँ पर बहुत टाइम के बाद देखा है लाइव में। नमस्ते उमंग जी। आज के हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का एपिसोड। नमस्ते, मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 23। आज के एपिसोड की भी शुरुआत हम करेंगे कबीर वाणी के साथ, जिसमें गुरु महिमा गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। संत गुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। जय गुरुदेव। अगर आप किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करते हैं तो उसका एक पुण्य मिलता है, एक फल मिलता है। किसी संत के साथ आपकी मुलाकात होती है तो उससे आपको 4 गुना फल मिलता है। बट कुछ हमारे जैसे ऐसे लकी होते हैं जिनको संत स्वरूप गुरु मिलते हैं, जिनको मिलके हमें अधिक से अधिक फल मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। वैसे कहा गया है हिंदू शास्त्रों में कि बहुत सारे करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और मनुष्य जन्म भी अगर मनुष्य जन्म भी व्यर्थ हो जाता है अगर उस जन्म में आपको सही गुरु की प्राप्ति ना हो। तो मैं सद्भागी समझती हूँ अपने आप को कि हमें बहुत अच्छी सदगुरु की प्राप्ति हुई है, गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह, जिनकी बातें हम करेंगे, जिनके बारे में हम आज बातें करेंगे। हमारे उन्हीं के शिष्या के साथ एक दी आने वाले आज, जिन्होंने कथक में शिक्षा विशारद भी किया हुआ है एवं अलंकार भी किया हुआ है। और गुरु जी की जो संस्था है, कला क्षेत्र संस्था, जो भावनगर में है, उनकी दूसरी भी ब्रांच थी जो डॉन में थी और एक और जगह पे थी। तो सभी ब्रांचेस को जो आज के हमारे दीदी आने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से संभालते थे गुरु जी के मार्गदर्शन में। और ये भी बात मुझे जानने को मिली थी कि गुरुजी जब बाहर जाते थे तब भी ये दीदी अकेले ही पूरी ब्रांचेस संभालती थी। तो आइए ऐसे ही गुरुजी के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्या को मिलने जा रहे हैं हम आज। तो दीदी को इनवाइट करते हैं, जिनका नाम है आरती बेन दानी। आरती दीदी, आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। नमस्ते दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी ये इंस्टाग्राम सीरीज में, एपिसोड नंबर 23 में। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सही में मैं लखपत की जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? वेरी क्लियर। ओके ओके, फाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दीदी, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है आज। सेम विथ मी।
इवन मुरली भाई भी लाइव में है, वो ओह आपको नमस्ते बोल रहे हैं। ओह मुरली, थैंक नीचे यू सो कमेंट मच। आप, हाँ, जी, नीचे आपके दीदी वीडियो के नीचे कमेंट्स आएगी। जो लोग व्यू कर रहे हैं अभी, वो लोग आपको कुछ पूछना या बताना चाहेंगे तो वो नीचे लिख के आ ओके जाएगा। ओके। हाँ, तो आज का एपिसोड शुरू करेंगे। आपकी कथक की जर्नी कैसे शुरू हुई, वहां से लेके आप कहाँ तक कथक किया आपने, वहां तक। ઓકે. આજનો એપિસોડ ખાસ ધરમશીભાઈની શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે હું અહીંયા છું આપની સામે, કારણ કે એમની મૃત્યુતિથિ બી આવી રહી છે 9 ડિસેમ્બર. તો जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी में बोले तो जी वो रिक्वेस्ट होगी। इट वुड बी बेटर फॉर मी टू इन गुजराती. बट ओके व्यूअर ऐसे है जो, हाँ, जिनको गुजराती नहीं आती है, सो इट इज रिक्वेस्ट। ओके आई विल ट्राई, बट आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी. नहीं चलेगा। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश चलेगा। नॉट नेसेसरी प्योर हिंदी नहीं चलेगा, कुछ भी लैंग्वेज, बट थोड़ा हम वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि हिंदी में बात हो तो अच्छा रहेगा। ओके आई विल ट्राई. मेरी नृत्य यस, क्लास की शुरुआत एट द एज ऑफ 12 आई स्टार्टेड माय डांसिंग, ओके, because I was too much in at home also I was wearing my mother's sari, and every time dancing and dancing when I was a child. हाँ, तो राइट, हमें पता चला कि यहाँ कला क्षेत्र धर्मशी भाई चला रहे हैं, तो फिर मेरा एडमिशन हो गया उसमें. और अभी तो आई एम ब्रशिंग माय मेमोरीज, so please give me some time and excuse me for my mistakes. सबसे पहले मैं क्या बोलनी चाहती हूँ कि कर्तव्य निष्ठा जो धर्मशिभाई में मैंने देखी है, वो हार्डली किसी में मैंने देखी होगी. और उसका डिसिप्लिन लाइफ तो मुझे इतना टच कर गया है कि इतना कोई हो सकता है डिसिप्लिन पर्सन. It is like I have gone through the biography of Gandhi ji, तो मुझे उसकी याद दिला देती है. और simplicity in his life, he was never after money, never. तो बहुत ही कम जरूरियात वाले आदमी थे वो, और इतना सिंपल कि मेरे घर से ही पसार होते थे. डांसिंग क्लास मेरे घर से जाते थे. मेरा घर परिमल पोस्ट ऑफिस के गली में है, मेरा मम्मी का घर. तो वहां से ही निकलते थे. तो हम लोग, मुझे इतना टेंशन हो जाता था कि धर्मशिवा हैज ऑलरेडी लेफ्ट, और चलो चलो दौड़ो दौड़ो जल्दी. तो 8 बजे क्लास होती, तो वो ही यूज्ड टू रीच देयर एट 7:45. So we used to run, and we had a family relation with him. कितनी बार मैंने जवेर बेन के हाथों का भी खाना खाया है, और they used to come to my place also for lunch or dinner. And his life itself was his preaching. उसका जीवन ही उसका उपदेश था, क्योंकि बताना नहीं पड़ता था कि ऐसा करो ऐसा करो. वो ही इतना डिसिप्लिन पर्सन थे कि और उसकी कर्तव्य निष्ठा जो थी, वो मुझे इतना मेरे जीवन के घड़तर में इतना मुझे लाभ दे गई है वो कर्तव्य निष्ठा की. मेरा भी घड़तर उससे ही हुआ है. और ऑलवेज टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर पर्सनल मैटर. एंड वो बेटियों के हित चिंतक थे, बड़े हित चिंतक, क्योंकि उसके अच्छा लड़का मिल जाए और उसको कम से कम तकलीफ हो ससुराल में, इतनी इतनी वो चिंता रखते थे कि क्या बताऊं मैं आपको कि वो मेरे से वी ऑलवेज गेट फादरली फीलिंग फ्रॉम हिम. राइट, राइट, एकदम सही बात है दीदी की, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब भी किसी लड़की की शादी के बारे में कुछ भी, मतलब एंगेजमेंट जस्ट ऐसे फाइनल होती है कि गुरुजी मेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई है,
तो गुरुजी को ये टेंशन रहता है कि अच्छा घर मिला है कि नहीं, तो हाँ। तुरंत उनके मम्मी पापा को पूछते हम्म, हैं कि कहाँ है उसका ससुराल, वो लोग ठीक तो है कि हाँ। नहीं, वो लोग उनको अच्छे से रखेंगे कि नहीं। बेटी को भी पूछते हैं, उसके मम्मी पापा को भी पूछते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि लड़की के साथ उसके फियांस गुरुजी को मिलने आते थे, तो वो भी उनका ऑब्जर्वेशन करते थे कि ये बराबर लड़का है कि नहीं। वेरी ट्रू। ट्रू। तो सही है कि एकदम वो जैसे अपनी बेटी हो। हाँ। कोई एक लड़की, कोई एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि सभी लड़कियां उनकी खुद की बेटी हो ऐसे वो टेंशन लेते थे कि हाँ मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है कि वेरी नहीं। ट्रू। और पर शादी के बाद भी अगर वो लड़की मिलने जाती है, क्योंकि मुझे भी वो एक्सपीरियंस है हम्म। कि जब मैं भी गई थी तो गुरुजी जैसे हमारी माँ कैसे हमें पूछते हैं हाँ। कि बेटा ना आपको अच्छे से रखते हैं ना, या वैसे गुरुजी भी हमें पूछते थे कि इवन बेटा आपको जवेद सही बेन वाज है। आल्सो लाइक दैट। हाँ, जवेर माँ भी ऑल्सो, कि वो पूछते थे कि आप आपको अच्छा है ना, आप मम्मी पापा को नहीं बता सकते तो हमें बता देना। हाँ। ट्रू। ऐसे मतलब, और दूसरे भी मेरे फ्रेंड्स से जो हमारे गुरुजी के स्टूडेंट है वो भी सेम बताते थे एक्सपीरियंस कि हाँ हमें भी ऐसे पूछते थे कि बेटा And आप अगर he कुछ शेयर always करना he चाहो तो always inspired us, कि राइट राइट do some creativity. And I had done fine arts in Ahmedabad, CN College of Fine Arts, painting. So ओके he ओके used to take so much interest in my work also. And he used to suggest me कि तुम ये करो, तुम ये इसके पर थीसिस लगो. और he was so much interested in my creation also. I had put up my one man show in Sardar Smruti and Contemporary Art Gallery. तो he remained ओ present वाओ there. And बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी उसने. और बहुत प्रोत्साहित किया था मुझे. राइट राइट तो उसका वो रमेश, उसका वो जीवन था उसपे ऐसा ही प्रेरणा देने वाला जीवन था कि बस उन्नति की तरफ चलो, अवनति नहीं, उन्नति जी की ओर. राइट राइट। और इवन जैसे आपने बताया कि पेंटिंग, आपने पेंटिंग का बोला है, तो वैसे ही मतलब गुरुजी का ऐसे नहीं था कि सिर्फ कथक में ही बढ़ो, नहीं, मेरे स्टूडेंट हो तो नहीं, कथक कोई पढ़ भी के कोई रख। भी फील्ड हो तो हाँ उसको प्रोत्साहित करते थे. मेरा एक पेंटिंग भी उसके घर पे है, आज भी है होगा शायद. क्योंकि अभी आई एम नॉट मच इन वाह, टच विद देम. धर्मशिभा इज नो मोर. सो and I had left before, I had left after my second pregnancy. So I was not much in touch with them. But still कभी कभी हम मिल जाते थे, कभी कभी मिल के आते भी थे, ऐसा भी नहीं था. लेकिन डांसिंग, आई हैड लेफ्ट डांसिंग. पर कोई ओकेजन होता तो मैं कर लेती थी. और मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा है दीदी, आपका हाँ. रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस था वो मैंने देखा था। या बहुत आप बोलते हो कि मैंने कर दिया है, कथक छोड़ दिया, बट भले आपने कथक छोड़ा है, कथक ने आपको नहीं छोड़ा है। बहुत ब्यूटीफुल ऐसे तो डांस वो परफॉर्मेंस। I still remember all, Amod, Salami, Kavit, Chakardar, Parons. I still remember the ball of everything what we used to do in Kalakshetra. फिर राइट मेरा 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 जर्नी एट द एज ऑफ 12, I started my journey as a student of Dharam Shipai. And we used to call him Dharam जी Shipai only. You people are calling him Guruji, but it is not coming in my mouth. जी हमें ऐसी आदत होती थी. तो धर्म शिभाई की मैंने बस विशारद किया. मेरे साथ कितनी लड़कियां थी, वो सब जैसे कि शिवानी, सोनल, शिल्पा, मनीषा, किरण, निपा, स्वाति, पारुल, अल्पा. और मुरली तो मेरा वाह फेवरेट था. अरे मुरली वाह मुरली मेरे सब प्रोग्राम में यूज टू डू पठन फॉर मी. पहले पहले अरे हाँ, वो तो बहुत पठन किया. और ही वाज क्वाइट स्मॉल. मेरी एज से तो ही वाज यंगर टू मी, आई थिंक
10 years, must be 10 years younger to me. I don't know how much, but he was quite small at that time. And Jigar was also very small. He was a small boy at that time. Right, And right. we used to enjoy our dancing at कलाक्षेत्र. અને कलाक्षेत्र में जब छुट्टी होती तो हमें अच्छा ही नहीं लगता घर पे. ऐसा ही होता कि चले जाओ, True. बस चले जाओ. Right. Lots of fun we had there. I did my हाँ. Visharad, and then I think before Visharad, I left for Ahmedabad for my college study. I did Okay. BA in St. Xavier's College and Fine Arts painting in CN College of Fine Arts. तो वहां से Okay. जब मैं आती थी 2-3 दिन के लिए भी, तो धर्मशी भाई को मिलना तो जरूरी ही होता था. उसके घर भी चली जाती थी और वो बोलते थे कि तू प्रैक्टिस कर ले, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर ले, तेरा विशारद बाकी है अभी. तो वहां जाके फर्स्ट ईयर में आई कंप्लीटेड माय विशारद. फिर तो जब भी मैं आती थी वेकेशन में तो मेरा शिक्षा विशारद का ट्रेनिंग भी उसने चालू करवा दिया था. और फिर मेरी शादी हो गई तब आई कंप्लीटेड माय अलंकार इन 90 and 91. फर्स्ट वाज इन 90 and 91 वाज सेकंड एग्जाम स्टेज परफॉर्मेंस. तो तब भी मैंने आफ्टर माय फर्स्ट डिलीवरी चाइल्ड आई डिड माय अलंकार. And I did my Alankar with Nipa. She was very good friend of mine, and still she is. और, Right. लेकिन क्या होता है कि एक फील्ड के नहीं होते तो फिर थोड़ा कांटेक्ट Should कम be. हो जाता है. Right, right, right. अलंकार में भी हम दोनों ने बहुत मस्ती की थी. तब हम मेरे साथ तबले पे प्रेमचंद भाई थे. लेकिन टिल विशारद अमरीश भाई वाज देयर ऑन तबला. हाँ. Hmm. Right, right. He was a very good person, but unfortunately he passed away. And Rasik Bhai Andharia, you must have heard his name. Rasik Bhai Andharia used to sing for us. कृष्ण राधा कृष्ण के श्रृंगार रस से भरपूर वो भजन गाते थे. और स्टिल आई रिमेम्बर हिज वन भजन, सांवरियो मन भावे. सांवरियो मन भावे. That was my most favorite, one of the most favorite bhajan of mine, of Rasik Bhai. And we used to enjoy all kinds of programs that Dharamshi Bhai used to arrange. And Dharamshi Bhai, I still remember some that Jal Vihar, Basant, then some folk dance also. That was fusion, folk and Kathak together. And that દીઠો ઝાકળીએ મારો નાવલ્યો રે નાવલ્યો રે ઊંચે તે આભે જેવો ગાજે મેલ્યો. You must have remembered. तुम Yes. तुम करते थे ये? Yes, I have performed also. ओके. Yes. मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ये. इट वाज बेस्ड ऑन कथक बट इट वाज फोक डांस ओनली ऑलमोस्ट. हाँ. तो जलविहार भी ऐसा था, वसंत भी ऐसा था, कापणी. और धर्मशी भाई वो क्या था उसका कि वो नॉट ओनली कथक, ही हैड एडॉप्टेड मेनी स्टाइल्स, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम. And once he had gone to Kelucharan Mahapatra for learning Odissi. तो वहाँ जब गए थे तो for almost for 1 month or 25 days, I don't remember exactly. तो सब क्लास की जिम्मेदारी मेरे पर थी, कला क्षेत्र की. फिर एक क्लास वहाँ चल रहा था शास्त्री नगर में.
तो वहाँ भी आई थ्राइज अ डे, थ्राइज अ वीक, तो वहाँ भी मैं लेती थी वहाँ क्लास। और यहाँ डोन एरिया जो होता है भावनगर में है ना, तो वहाँ भी हाँ। उसका क्लास चलता था। तो वहाँ तबले पर प्रेमचंद भाई रहते थे और मैं सिखाती थी। और कला क्षेत्र में सुबह का जो क्लास होता था वो आई थिंक मध्यमा पूर्ण उपांत्य और विशारद के स्टूडेंट्स होती थी। उसके आई यूज टू टीच देम, yeah, for a long time. I was connected with Kalakshetra, very long time with अरे वाह। Dharamshi Bhai, almost I think 80 to 20 years we were together, like 18, वाह। यस। और मेरे गुरु भी थे, उसका नाम था स्वामी संपूर्णानंद जी। तो धर्मशी भाई ओके। इतना उसको आदर सम्मान करते थे उसका। और तुमने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग एक बड़ी बहुत ही छोटी रूम में प्रैक्टिस किया करते थे। तब ये बड़ा जी, वाला साइड हॉल, में। हाँ साइड में जो है ना वो बड़ा हाँ हाँ हॉल हाँ। नहीं था वहाँ तब। फिर जब बड़ा हॉल करने का जो प्रस्ताव रखा तो हम उसको, मेरे गुरुजी को हम बापू कहते थे। तो वो धर्मशी भाई बोले थे कि नहीं, बापू को तो मिलना है और उसका आशीर्वाद लेके ही मुझे ये काम करना है। तो we had gone to meet Bapu also, and he had given so much blessings to धर्मशी भाई। और मेरे जो गुरुजी है तो वो इतने खुश थे धर्मशी भाई पर कि वो बोलते थे कि भाई कोई कोई और क्लास में मत जाना कभी भी, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट धर्मशी भाई इन दिस टाइम। सब लोग प्रोफेशनल होते थे, होते हैं, हम तो देख रहे हैं ना सभी जगह इतना। ही वाज लाइक यू नो अवर both धर्मशिभा एंड जवाहरबेन, लाइक दे वर लाइक अवर पेरेंट्स। तो अच्छा लगता था कि बापू ने भी ऐसा बोला कि नहीं, ऐसा आदमी नहीं मिल सकता है इस जमाने में। and you girls are very safe there with him in his hands। तो राइट। या इतना इतने खानदानी और कभी इतनी सिंप्लिसिटी इन हिज लाइफ। यस यस। सेफ्टी जैसे आप बोल रहे हो सेफ्टी, दीदी, या तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी हाँ कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो, सिर्फ हमें घर पे जाके यही बताना होता था कि कला क्षेत्र में ये प्रोग्राम है। हाँ मम्मी को पूछना नहीं होता था, मम्मी ने ऑलवेज बता दिया था कि गुरुजी जहां भी लेके जाए आपके लिए मेरी हाँ है। तो वे गुरुजी के ऊपर इतना ट्रस्ट था सभी पेरेंट्स को, सभी पे। नॉट ओनली माय पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट था। और गुरुजी सही में ट्रूली डिजर्व करते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे से सभी बच्चों को रखते थे, उनको आगे बढ़ाते थे इतनी सेफ्टी के साथ। बहुत अच्छे से बाहर भी आउट ऑफ भावनगर जाते थे तो भी इतने अच्छे से हमें परफॉर्मेंस के लिए लेके जाते थे। तो पेरेंट्स को तो कोई सवाल ही नहीं था कोई कि प्रश्न, गुरुजी साथ में कोई। इवन आफ्टर राइट। इवन आफ्टर मैरिज देयर वाज नो प्रॉब्लम फॉर मी कि नहीं जाओ, इतनी रात हो गई, घर वापस आओ, ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं रहता था, क्योंकि इतना सेफ था। और हम लोग रात को जब कभी प्रैक्टिस करनी पड़ती तो धर्मेश भाई के घर पे ही, वहाँ उसके एक हॉल है, वहाँ ही हम लोग करते थे प्रैक्टिस। और जो स्तुति की प्रैक्टिस होती थी वो रसिक भाई का आवाज 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 होती थी वहाँ। तो इतना अच्छा लगता था। रसिक भाई was also he used to give us practice also in live practice also। पर वो भी unfortunately he also passed away in early age। पर उसका वो टेप होता था तो उसके पर हम सालों तक मैंने किया है नृत्य। राइट। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। गुजरात में उसका आई थिंक ही वाज वेरी पॉपुलर इन गुजरात आल्सो। राइट। और फिर धर्मशिभा के बारे में मुझे कुछ और भी कहना है।
धर्मशी भाई का एक नृत्य ऐसा था कि एक वो मोर मोर का नृत्य जो शायद आप लोगों में किसी ने देखा हो तो हाँ। पता नहीं, लेकिन दैट वाज अल्टीमेट, क्योंकि वो की जो चेष्टाएं होती है जब वो कड़ा करता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कला, मोर हाँ। मोर की जब कड़ा जी जी। when the peacock is dancing, you know, तो तब वो ये उसका जो धर्मशी भाई का वो अंग मोरड और उसकी जो मुद्राएं जो होती थी, तो वो तो इतनी अद्भुत होती थी कि ऐसा मोर का मैंने कहीं नहीं देखा। इतना इतना सुंदर मोर बन सकते हैं कोई नृत्यकार, वो धर्मशी भाई में राइट। दिखता था। और पहले क्या करते थे कि वो मोर का जो जब शुरू होता है, पीछे पीछे क्या बोलते हिंदी में, फेदर्स, तो हाँ, मोरपंख, वो पहले मोरपंख। फफड़ाते थे, मोरपंख, मोरपंख, यस। तो वो पहले देते थे, फिर पोज लेके वो ऐसे आगे आगे डांस के लिए टू अट्रैक्ट फीमेल्स जो मोर करते हैं ना, वो शुरू होता था उसका। होता था कि देखते ही जाओ, बस देखते ही जाओ, ये कभी कभी खत्म ही ना हो, ऐसा लगता था मोर का जो वो डांस करते थे। फिर कथकली में भी उसका इतना इन्वॉल्वमेंट था, तो वो उसको वो जो सात्विक, राजसिक और तामसिक जो भाव प्रकट करते थे अपने, ओनली फ्रॉम हिज फेस, वो इतना अलभ्य था कि ज्यादातर नृत्यकार ऐसे नहीं कर सकता उसका मास्टर में। जी। और एक बार वो केलुचरण महापात्र, मैंने बोला कि नहीं आपको, केलुचरण महापात्र हाँ के जी। पास वो उड़ीसी भी जाते थे, एक बार गए थे भी, और क्या क्या सीख के लाए थे। बहुत बहुत ही बढ़िया था उसका नृत्य वो भी। तो इतना अच्छा लगता था कि धर्मशी भाई के बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। एट द एज ऑफ 70-75 also he used to dance, he used to do peacock dance also. That was wonderful. राइट। That was wonderful, really जी wonderful. वो जी वो गुरु जी ने यशवंत राय में किया था, वो मैंने भी देखा हुआ था। उन्होंने हम्म। वो पूरा डांस किया पीकॉक वाला। और इवन हाँ। लास्ट उन्होंने जो बैठे बैठे परफॉर्मेंस दिया, तब आई थिंक उनकी एज 97 और 98 थी शायद। ओह। तो ओह। बैठे बैठे बहुत अच्छे से उन्होंने हाथ की मुद्रा और एक्सप्रेशन के साथ पूरा डांस परफॉर्म किया था। जब उनको हम्म। अवार्ड मिला था, सम्मान मिला था, अर्चना जोगलेकर जी के द्वारा पूरा सम्मान समारोह रखा था, तो अच्छा। मुंबई में उनको बुलाया गया था। और उन्होंने बैठे बैठे पूरा डांस परफॉर्म किया था एक्सप्रेशन के साथ। तो और वो ऐसा नहीं कि कथकली में सिर्फ जो, आप, हाँ कथकली में जो जी एक्सप्रेशन होता है दीदी। ना, सात्विक, यहाँ से हाँ मूवमेंट होती है ना, वहां से जो एक्सप्रेशन हाँ दे सकते थे वो, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि ये राइट। वो सात्विक भाव बताते, राम बनते थे, कुंभकर्ण बनते थे, फिर रावण, तामसिक भाव, तो सब वो हाँ इतने पार्ट से ही कर कर सकते थे। और करते थे या यहाँ से जी। या वो आंखों से यूं या यूं यूं करके वो भद्रा रस ऐसे दिखाते थे, यूं यूं करके हाँ, सिर्फ इतना हिलता था। इतना वो पूरा दिखाते थे कि ये कैसे होता। so he was not only in जी Kathak, he was a master of all arts, you know, all styles. मल्टी वो बहुत ही टैलेंटेड राइट। मल्टी, और और राइट क्या, राइट। अम, फिर एक बार गुजरात आपने जी गवर्नमेंट जी had arranged one program in town hall in Ahmedabad. ओके Government had invited Kalakshetra also, one dancer from Kalakshetra also. So Dharamshi Bhai had chosen me. So I went there for the performance also.
और नीपा लहरे नीपा was on harmonium and Murli was there for padant. So अरे वाह। that was also very good experience of my life. धर्मशाला एक वाह। ऑडियंस में बैठे थे और तबले पे वो थे प्रेमचंद भाई, और स्वर यू माइट बी नोइंग, आई डोंट, स्वर मंडले साहब जो होते थे ना, वो सितार पे होते थे, यू माइट बी नोइंग, ख्याल है आपको? स्वर मंडले साहब शायद शायद हमारे टाइम पे वो नहीं आते थे, ऐसा था। जी। हाँ, वो थोड़ा जी, हमारे टाइम पे निकल वो जाता। नहीं आते। ब्लर हो रहा है ना, सॉरी, वो शायद थोड़ा सा टेक्निकल हाँ प्रॉब्लम है। विजन, अरे, हाँ चलेगा दीदी, सुना ब्लर थोड़ा होगा है? चलेगा, बट आवाज क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। ओके ओके। नहीं तो हम सब लोग गए थे, डांसिंग परफॉर्मेंस था वहाँ टाउन हॉल में, और ओके। मुरली मुरली यूज्ड टू डू पठन फॉर मी, नीपा ने लहरा पे हारमोनियम पे थी, और स्वर मंडले साहब भी थे, और प्रेमचंद भाई तबले पे थे हमारे साथ। तो वो भी एक मुझे मेरे जीवन में धर्मशी भाई ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान की थी। तुम्हें बोलने को कहती हो ना, इसलिए आई एम रियली नॉट सो फ्लुएंट। सॉरी। उसके लिए माफी चाहूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बोल रही दीदी। और मेरी इवन मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीदी कि आपने यूथ फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में भी प्लीज कुछ हमें बताइए। हाँ, द्वारका में था यूथ फेस्टिवल, और कथक जी। में आई स्टूड फर्स्ट इन दैट कंपटीशन। इट वाज वाह। आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। धर्मशी भाई को जितना थैंक यू बोलूं इतना कम है उसके लिए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व खिलने के लिए जो मुझे चाहिए था वो सब तक उसने, he fulfilled all the opportunities. ट्रू या ट्रू। और द्वारका में मेरे साथ स्वाति भी थी। ओके। हाँ, तो मेरे इतना धर्मशी भाई से मेरा जीवन इन्फ्लुएंस्ड है कि मेरा जीवन का घड़तर के जो पाया में जो कोई होगा तो ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ द ओ, पर्सन इन माय लाइफ। या एंड राइट राइट। और इतना इतना लागणी का जो रिलेशन होता है ना, फीलिंग्स, वो रहता फीलिंग। था उसके साथ। और ही यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल माय सुख दुख के साथी कौन बोलते हैं, ऐसे थे वो हाँ। मेरे लिए। कि राइट वो राइट। मेरे मेरे सब प्रॉब्लम में भी उसने मुझे गाइड किया था, और ओके। बहुत ही अच्छे अनुभव में से मैं पसार हुई हूँ उसके साथ के। या so राइट really राइट। give him श्रद्धांजलि on this special day, कि धर्मशी भाई जहां भी हो आपको मेरा बहुत बहुत वंदन। और तो मैं क्या बोलूं, मैं भूल जाती हूँ फिर। इवन कुछ वर्कशॉप के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे दीदी, कि आपने कुछ वर्कशॉप राइट अटेंड किए थे। राइट राइट। गीतांजलि लाल हैड कम, गीतांजलि लाल फ्रॉम दिल्ली। वो दुर्गा प्रसाद जो थे ना हमारे जयपुर घराने के नृत्यकार, वो उसके देवर लगते थे। नहीं, उसकी देवरानी थी, मैं भूल गई, देवर और जेठ के कोई थे उसके। छोटे भाई हाँ, की वाइफ। बड़े भाई थे। दुर्गा प्रसाद उसके हस्बैंड के बड़े भाई थे, और उसका बड़े भाई थे, हस्बैंड का हाँ। नाम मैं अभी भूल गई हूँ। जी। उसका वो धर्मशी भाई ने यहाँ सेमिनार रखा था हमारे कला क्षेत्र में।
तो 8-10 दिन आई थिंक उसने हमें सिखाया था। और फिर देर वॉज परफॉर्मेंस इन यशवंत राय, तो भी हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा वो। दैट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कला क्षेत्र स्टूडेंट्स कि खूब बहुत ही शिक खूब बहुत ही न्यू न्यू टेक्निक्स और न्यू एक्सप्रेशन सीखने और को न्यू मिलता कोरियोग्राफी सीखने मिली थी मुझे वहां से। तो है। फिर राइट बाद राइट। में मेरा अलंकार था, उसके बाद वो उसका जो शिविर था उसके बाद मेरा अलंकार था। तो अलंकार में भी उसने जो गीतांजलि लाल ने परफॉर्म किया था द्रौपदी चीरहरण। तो ओ वाह। या तो वो भी मैंने इतनी बार उसका वीडियो देख देख के सीख लिया था। तो आई ऑल्सो परफॉर्म दैट द्रौपदी चीरहरण इन माय स्टेज परफॉर्मेंस। दैट वाज आल्सो अरे वाह। वंडरफुल एंड सब लोगों ने बहुत ही प्रेज किया था कि इतना अच्छा एक्सप्रेशन से के साथ हो सकता था वो हो किया था मैंने। तो वो धर्मशी भाई ने मुझे बहुत ही गाइड किया था उसमें भी कि तू कैसे यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर। तो वो भी मुझे बहुत याद है। और वो तब तो हम लोग तिहाई करते थे तबले और पैरों के साथ हमारा जुगलबंदी जो होता था। जुगलबंदी। हाँ, जी। तो उसमें भी वो पतंग का पतंग संक्रांत का जो पतंग की होती है ना, पतंग हाँ कट हाँ जाती है। और वो हाँ। सब होरी का भी तिहाई में ले लेते थे हम लोग जुगलबंदी में। अरे वाह। अरे वाह। और वाह। अलंकार में वो सुंदरलाल जी आए थे एज एग्जामिनर। और आई ओके। इलाक्षी बेन ठाकुर भी was also there. I forgot, but शायद वो भी थी यहाँ। और थोड़ा जब मेरे अलंकार की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो एक और भी नृत्य शैली सीखना जरूरी था। तो हमने भरतनाट्यम। हाँ थोड़ा इलाक्षी बेन के पास से भी वो अल्लाह रिपू और जतिस्वरम और थोड़ा थोड़ा सीखा था। वो वहां भी मैं गई थी। तो अब आप लोग तो कुछ पूछ रहा है तुम्हें तो पूछो, मुझे तो अभी जो बताना था तो बता दिया मैंने। नहीं, बहुत कुछ जानने को मिला है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं, कभी कभार हम ब्लैंक हो जाते हैं जब बोलने बैठते हैं एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली। तो याद नहीं आता, ऐसे होता है। बाकी तो इतने आपने जितने साल बिताए, आई थिंक उतने मतलब आपने एज अ टीचर भी कला क्षेत्र में काम किया हाँ हुआ है। मैं तो सुबह मतलब आपके पास तो। सुबह की बैच में हैंडल करती थी। वो जी विशारद की जी। स्टूडेंट्स और उपांत्य मध्यमा पूर्ण की थी तब। और फिर शाम को मैं डोन भावनगर के जो डोन एरिया है उसके वो क्लास रहते थे थ्राइस अ वीक। हाँ। वो भी मैं ही हैंडल ओके। करती थी। फिर मेरा सेकंड प्रेगनेंसी के समय मैंने कला क्षेत्र को छोड़ा था। तब निपा यूज टू टेक केयर ऑफ दिस क्लासेस। और ओके। हाँ फिर मैंने छोड़ दिया था डांसिंग एज ए प्रोफेशन बिकॉज आई कुड नॉट सी माय फ्यूचर इन दैट। क्योंकि वो रियाज की बात होती है और 2 डिलीवरी सिजेरियन थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद मेरा कंसंट्रेशन पेंटिंग पे करूँ तो वो दैट वुड बी बेटर। तो उसमें भी ओके। धर्मशी भाई यूज्ड टू गाइड मी सो वेल। और मुझे ऐसे साहित्य का भी शौक था और आध्यात्मिक वांचन हमारे पहले से ही था हमारे घर में। ओ मेरे पापा का वाह। वो बहुत ही ही वाज वेरी मच ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो उसमें भी धर्मशी भाई इतना इन्वॉल्व होते थे। तो उसने एक जवेर बेन के जो बेन का हस्बैंड होता है ना, रणधीर उपाध्याय, आई थिंक रणधीर भाई, उसने माँ आनंदमयी माँ के पर उसका बायोग्राफी जैसा एक बुक, बड़ी बुक हाँ हाँ। लिखी। ओके। तो धर्मशी भाई गिफ्टेड मी दैट ऑल्सो कि तू ये पढ़ता वाह। तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और तेरा विकास उसमें से भी हो सकेगा। तो
राइट। इससे और तुम्हें पूछना है तो पूछ लो। मुझे तो बस इतना ही याद नहीं आता है अभी। वो ऐसे ही होता है, बातों बातों में कुछ ना कुछ याद हाँ, आता है, बातों बाकी बातों तो में हम। याद आता है। और वी हैड वेरी गुड टाइम विथ ऑल दिस फ्रेंड्स। हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे और साथ में सीखते भी थे। और मुझे एक बात और भी याद आ गई कि धर्मशी भाई की इतनी वो इतना सच्चे आदमी थे वो कि यहाँ तो अलंकार में हम मैं और निपा दोनों ही थे थियरी के पेपर लिखने में। तो भी ओके। कोई कोई ही हैड नो फेवर कि भी चलो भाई आरती तुम्हें नहीं आता है, चल मैं बता देता हूँ, इतना इतना चलेगा, इतना ही नहीं। वो टाइम पे ही मेरा पेपर खत्म होना चाहिए वो ले ही लेते थे। इतना वो राइट, राइट। सो मच ऑनेस्ट टू दिस इस वर्क के नहीं। तो वो भी मुझे इतना अच्छा लगता है। अभी मैं सोचती तो कि इतना इट इज नॉट इजी कि भाई उसको भी लगता होगा कि भाई नहीं आरती को ज्यादा अच्छा मार्क्स मिले कि मेरी स्टूडेंट आगे आए, वो भी उसको। हाँ। लेकिन नहीं, नो कंसिडरेशन फॉर वाह। दैट। और इतना एकदम सत्यवादी आदमी कौन हो सकते जी। हैं, तो वो ही इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन माय लाइफ। वाह। ट्रू, ट्रू। और आपने ये जो बात बताई ना दीदी, भले आपके रिलेटेड ही थी, आपकी एग्जाम के रिलेटेड, बट वो बहुत बड़ी बात है बहुत गुरुजी के लिए, बहुत क्योंकि बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। उन्हें पकड़ के रखना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होता है, ऑनेस्टी के साथ चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी ऑनेस्ट। तो वो, उसको और उन्होंने कभी ये देखा ऐसा नहीं। कि कोई जी, हेलो। जी, हाँ, जी, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई देख रहा है कि नहीं। उन्होंने बस अपना कर्तव्य क्या है कि एग्जैक्टली। मेरे बच्चों को सही से एग्जाम लेनी है, बस। तो वही किया उन्होंने। तो भी आई हैड पास विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। वाह। Yeah. At that time, I think अलंकार was easier. अभी थोड़ा tough हो गया ओके। होगा शायद। जी, या वो इतना इतना जी। टफ नहीं था। अभी तो मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि it takes lots of time and very hard to pass अलंकार एग्जामिनेशन। जी, लेकिन जी। जो स्टेज परफॉर्मेंस था वो मैं और निपा थी और मेरे साथ एक फर्स्ट ईयर ऑफ अलंकार में किरण एक लड़की थी। आई थिंक शी इज नॉट विथ इन दिस ग्रुप, आई डोंट नो। तो हम तीनों थे। तो ओके। इतना 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 मजा आया था कि अलंकार की आफ्टर मैरिज ऑल्सो मैं वो ही थी जो बिफोर मैरिज थी कि मैं एकदम डूब गई थी वो ये नृत्य कला में कि बस पूरा दिन रात मुझे इसमें ही वो ही दिखाई देता था कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। दैट इज अरे वाह। ऑल क्रेडिट गोज टू धर्म शिपाई फॉर दैट। क्योंकि वो इतना जी, मुझे राइट, राइट। इसमें ठास देते थे कि ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना, यू नो। तो अभी अभी बस जी, जी, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी। नहीं, नहीं, नहीं। आपने जैसे अपनी जर्नी बताई दीदी, वैसे ही मतलब गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनके, जिनको एज अ टीचर वहां पर गाइड किया, उनको अच्छे से ट्रेन किया, हाँ। ताकि ऐसे नहीं कि सिर्फ आप विशारद अलंकार किया है और आप परफॉर्मर बन के रह जाओ। आपको मतलब कैसे सिखाना है वो भी बहुत अच्छे से गुरुजी ने गाइड किया हुआ है। हम्म। छोटी से छोटी चीज भी कैसे आपको, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आपकी एग्जाम के टाइम पे गुरुजी ने ऐसे चीटिंग नहीं करने दी, नहीं, नेवर। तो वो exactly आपके अंदर डाला गुरुजी ने कि ऐसे कभी आपको मौका मिले तो आपको ऐसे नहीं दिस करना है। इज द राइट वे ऑफ लाइफ। हाउ टू लिव योर राइट, हाउ टू लिव राइट। योर लाइफ इन अ बेटर वे। दिस इज द राइट वे। ही हैज वो ही मैं बोलती कि वो उसका जीवन ही हमारा हमारे लिए उपदेश था। उसका जीवन ही हमारा एकदम उपदेश सही। था। हाँ, हर एक चीज, यानी कि हर एक चीज हम बोल के नहीं सिखा सकते।
आपको वो चीज करके भी दिखानी होती है कि ये चीज ऐसे करो। और वो ट्रूली गुरुजी ने मतलब सभी स्टूडेंट को इंस्पायर किया है कि कैसे जीना चाहिए, आपके मूल्यों को कैसे संभाल के रखना चाहिए। कि आप हो तब तो शायद आपकी तारीफ कोई करे नहीं करे, बट आपके जाने के बाद भी लोग इतने सम्मान के साथ आपको याद कर रहे हैं, यानी कि हम्म। आपका जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत तो वो तो जी, मुझे इतना अच्छा लगा है वो जो ट्रूथफुलनेस वो थी, सत्यवादी वो थे ऐसे। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि इट एड सो मच इन लाइफ, यू नो, कि इट इज राइट, वेरी रेयर, कांट राइट, सी इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। जी। हाँ, तो वो बहुत अच्छी इवन क्वालिटी थी, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा जो घड़तर हुआ है वो हाँ, उसको उसको आभारी है। मैं तो डांसर नहीं राइट, बनी, राइट, बड़ी डांसर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी तो भी जो जीवन घड़तर मिला है वो तो हम मरेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, वी आर नॉट वेस्टेड अवर लाइफ। हाँ, राइट, राइट, राइट। मतलब कोई भी ऐसा कुछ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ मैंने लाइफ में ये नहीं किया। इवन गुरु जी के जैसे गुरु माँ ने भी इतने अच्छे से इनडायरेक्टली भी हमें बहुत अच्छे से टीच किया है कि आपको कैसे मतलब सपोर्ट में रहना चाहिए अपने हस्बैंड को। इवन गुरुजी के स्टूडेंट को भी वो ऐसे जाते थे तो ऐसा नहीं सोचते थे कि गुरुजी के स्टूडेंट है मैं नहीं जानती, ऐसे कभी नहीं। अपनी बेटी है जैसे ही हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो पहली बार मिल रहे तो भी, बेटा आप कैसे हो, आपका नाम क्या है करके इतने प्यार से वो वेलकम करते थे। हम्म। जब हम उनके जाते थे ना तो इतना वार्म वेलकम मिलता था ना कि हमें हाँ, ऐसे लग जाए कि वाह, जैसे हमारे घर पे आए हैं ना अरे वैसे। बोलती ऐसा नहीं लगता। अब जवेद बिन, अब बैठ बैठ मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ, ऐसे कुछ खाना तो दे देती थी वो। हाँ, हाँ, Then, हाँ। इवन जब मेरा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कन्वर्ट हो गया, थोड़ी समाज सेवा को मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है लाइफ में, तो ओके, भी आई लेफ्ट डांसिंग। तो भी वो ही यूज टू ऑनर मी एंड ही यूज टू रिस्पेक्ट मी, कि नहीं, वॉट एवर यू आर डूइंग इज गुड। बट राइट। ही हैड, थोड़ा थोड़ा उसको अफसोस था कि तू डांसिंग में रही हो तो ज्यादा कुछ कर पाती। थोड़ा उसको अफसोस भी हाँ, रहेगा। हाँ, तो मैंने, क्योंकि उन्होंने देखा है आप कितना अच्छे से हैंडल करते थे क्लास को, उन्होंने देखा हुआ है तो उनको वो थोड़ा रहेगा कि शायद और आप अच्छे से इस फील्ड को पकड़ के रखते। इवन जैसे आप बता रहे थे, हमारी जब बात हो रही थी आपने बताया था मुझे एक वर्ड, वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारा कला क्षेत्र है वो सिर्फ क्लास नहीं था, गुरुकुल था। यस एग्जैक्टली, व्हाट वी हैव रेड इन जी, आवर स्क्रिप्चर्स कि गुरुकुल कैसा होते थे, कैसे होते थे। तो ऐसा रिलेशन राइट, शिष्य और गुरु के बीच में जो ऐसा रेपो होना चाहिए, वो रेपो ये धर्मशी भाई के कला क्षेत्र में होता था। वो तो मैं जरूर एकदम बोलूँ। या और राइट। वो जो मेरे गुरुजी थे, आध्यात्मिक गुरु मेरे स्वामी संपूर्णानंद जी, तो उसका एक सिंपल बोल देती हूँ, सेवा त्याग और प्रेम, उसका ठीक करी है वहां पे। तो अच्छा लगता था मुझे भी वो। राइट, राइट, सही बताया दीदी आपने। तो विजन ब्लर्ड नाउ, वी कांट, आई कांट सी यू प्रॉपरली। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू था तो पहले आपका गया अब मेरा गया होगा शायद। जी, जी। I can listen you, so you can ask यस me anything if you. राइट, राइट। जी, अभी मतलब गुरु जी के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, गुरु माँ के बारे में भी बहुत सारी बातें आपने की, कला क्षेत्र बारे में भी बहुत सारी बातें की।
हाँ जाते जाते आपको कुछ कहना हो कि ये चीज थी जो गुरुजी ने मुझे एडवाइस दी है, या तो कुछ भी ऐसी चीज हो जो लाइफ टाइम आपको अभी भी काम आ रही हो, तो ऐसी कोई बात हो कि वो आपको अभी वही भी ऐसा लग वही रहा है? मैं अभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि उसने मेरा पेपर अलंकार में फिर खींच लिया था कि बस इनफ। तो मैं लिखती थी ना तब, तो बहुत इतना बड़ा मुझे लेसन है जी। ये इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे सिवाय कोई तीन, हम लोग तीन ही थे, मैं, नीपा और धर्मशिभाई, तो भी वो सो ऑनेस्ट। तो सैल्यूट टू हिम फॉर दैट कि हिज ऑनेस्टी। तो बस ट्रू वही ट्रू। बोलना चाहती हूँ ये मैं। बहुत लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि ऑनेस्टी मतलब हम्म। संभाल के रखना आजकल के लाइफ में तो बहुत डिफिकल्ट है। इवन कुछ लोग ऑनेस्ट लोगों को हाँ पागल भी कहते हैं कि क्या कोई देख नहीं रहा है तो भी तू ऐसे कर रही है या कर रहा है। तो बट अपना मूल्य संभाल के रखना, वो बहुत बड़ी सीख दी थी गुरुजी ने, आप जैसे बता रहे हो। और मुझे भी आज बहुत। जान के बहुत खुशी हुई है कि ऐसे भी किया हुआ है गुरुजी, क्योंकि हम एग्जाम देते थे, हम दो ने, हम बहुत सारे होते थे, पूरा हॉल भर जाता था। बट तब भी गुरुजी ऐसे ही सिर्फ राउंड लगाते थे कि कौन क्या लिख रहा है, बट कभी भी ऐसे हम्म। पास आके पूछा नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बट आप पेपर जैसे बोल पेपर रहे। लेने के बाद बोला कि कैसा गया तुम्हारा पेपर। फिर बाद में ही टुक केयर जी। ऑफ दैट। तो मैंने बोला हाँ था हाँ। कि अच्छा ही गया, बहुत ही अच्छा। तो कि नहीं, अच्छा ही रिजल्ट आया गया। तो ही वाज वेरी हाँ हैप्पी फॉर हाँ। दैट आल्सो। पर राइट राइट। और इवन उसकी। आप जो बता रहे कि आपका उसमें डिस्टिंक्शन आया था आपका, हाँ तो मतलब आपको हर एक मार्क के लिए सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, क्योंकि आपने खुद से लिखा था, तो वही बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको एक मार्क का भी गुरुजी ने बताया होता तो आपको थोड़ा सा रंज पूरी लाइफ रह जाता हाँ कि हाँ। मैं एक मार्क, ये पूरा आपका खुद का मेहनत का मार्क्स थे, हम्म। रिजल्ट शीट पूरा आपकी मेहनत की थी। और तो वो उसकी बहुत। उसकी जो सादगी थी ना, वो हर जी। रोज पैदल ही चल के आते थे। कभी उसने हाँ अब वो उसकी वो ऐसी झिझी विषय नहीं थी कि चलो मेरे पास भी गाड़ी हो, मैं भी प्लेन में ट्रैवल करूं, मैं भी हाँ। फॉरेन कंट्रीज विजिट करूं, क्यों नहीं होता। ही हैड ऑल कैपेबिलिटी फॉर दैट। पर ट्रू नहीं, ट्रू। उसने सादगी ही जीवन में पसंद की है। वो भी इतना अच्छा लगता है कि ऐसा भी कोई हो सकते हैं आदमी, जैसे गांधी जी के मुझे याद आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा भी सिंप्लिसिटी एडॉप्ट कर सकते हैं लोग लाइफ में। सही है सही है। तो बहुत खुशी हुई दीदी आज आपसे मिलके बातें मुझे भी करके। मुझे सही में बहुत कुछ जानने को मिला है। और थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग, आप हमारे से आज एपिसोड में जुड़े और बहुत अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए थैंक यू सो मच थैंक दीदी। यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड मेरे सत सत वंदन टू धर्मशी भाई के जिन्होंने मेरा जी घड़तर किया। वो भी सुन रहे होंगे कि आरती बोली कुछ। जी। राइट। मैं तो हर बार यही सोचती हूँ कि हर एक एपिसोड में गुरुजी बाजू में बैठे, सामने हाँ बैठे और सुन रहे, हर एक उनके स्टूडेंट का प्यार वो उन तक पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है, प्यार उनको पहुंच रहा ही होगा। क्योंकि हम इतने राइट प्रेम राइट। से हम इतना प्रेम से उसे याद किया आज। तो जी जी। इवन दीदी आपको बुलाने के लिए भी मुझे बहुत सारे जो सीनियर्स है उन्होंने बोला था कि आरती दीदी को बुलाओ, आरती दीदी को कब बुला रहे हो। तो मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, फिर मैंने जिगर भाई की हेल्प लेके आपका नंबर ढूंढा और फिर आपको इनवाइट किया। बट बहुत सारे लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि आरती बेन थे, उनको बुलाओ आपके एपिसोड में, थैंक यू सो क्योंकि मच। उनके पास तो बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा ऐसे। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। आई होप कि ये लोग जो अभी लाइव में है सब दीदी भैया, और बाद में भी जो वीडियो देखने वाले हैं वो सब भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आपको 30 30 इयर्स की बात देख रहे हैं अभी। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मुरली हैड रैंग, आई थिंक मुरली हैड मैसेज मी कि आरती बेन आप कहाँ हो, ओके। क्या करते हो। तो सब लोग बहुत खुश हुए आपको आज देख के, आपको सुन के।
तो थैंक यू वंस अगेन दीदी, आप आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू फॉर सो मच। कॉलिंग मी एंड ऑनरिंग मी। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय। तो यह थे हमारे दीदी आरतीबेन दानी, जो भावनगर से है और बहुत सालों तक उन्होंने गुरुजी की संस्था जो है कला क्षेत्र नृत्य संस्था, उसमें एज ए टीचर भी काम किया हुआ है और बहुत अच्छे से संस्था को संभाल के रखा था। तो हम सब आज बहुत खुश हैं आरती दीदी से मिलके, उनसे बातें करके। नेक्स्ट 9th दिसंबर जो आ रहा है उसमें हमारे एक गुरुजी के स्टूडेंट है पूर्वी दीदी, जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करो देखने के लिए, और बहुत अच्छे से गुरुजी को याद करके गुरुजी के ऑनर में वो ये परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उनको देखें और उनको एप्रिसिएशन मिले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। कोरोना का महामारी का जो समय अभी चल रहा है उसमें मास्क ही वैक्सीन है अभी, तो प्लीज मास्क जरूर पहन के रखिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय गुरु।